गवाओ मत, समय को मत गवाओ तय करने में कि आपको क्या करना है। समय को मत गवाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो नाम वसंत जादव, मैं मेरा परिचय से शुरुआत करता हूँ। नाम वसंत जादव, गुजरात राजकोट से। और ऐसे बात करूँ तो मेरा नेटिव प्लेस है जूनागढ़ के बगल में छोटा सा। मेरा जो बिजनेस है उसकी बात करूँ तो मैं ऑटो गैरेज चलाता हूँ और पार्ट टाइम आरसीएम करता हूँ। और आरसीएम में फाउंडर प्लेटिनम के लेवल पे हूँ। और मेरी जो ज्वाइनिंग की बात करें तो मैं 2008 से आरसीएम में हूँ। और उसमें भी मैं बताऊं कि आरसीएम में मैंने जो काम किया है उसकी मैं बात करूँ तो लास्ट 5.5 साल से आरसीएम का स्टूडेंट हूँ। आपने सोच के ऐसा ऐसा लगा होगा कि 2008 से ज्वाइनिंग है और 5.5 साल का आरसीएम का स्टूडेंट है, ऐसा क्यों? तो कोई भी हम जो काम करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, जो भी व्यवसाय करते हैं, उसका जो समय, काम करने का जो समय है, उसका जो समय का जो समय है वो लगभग पर डे 8 से 10 घंटे का होता है सर। तो मैं इस हिसाब से करता हूँ कि मैं जो पार्ट टाइम कर रहा हूँ तो हर दिन 2 घंटा, 3 घंटे देता हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेशन लगाया सर। तो 8 कलाक के घंटे से जो कैलकुलेशन निकला है वो लगभग 5.5 साल, 5 साल या 6 महीना जैसा हुआ है सर। तो मैं आरसीएम बिजनेस का 5 साल का और 5 साल और 6 महीने का स्टूडेंट हूँ। और मैं अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूँ वो तो मैं एकदम पूरी तरह से नई तरह से ही सीख रहा हूँ, क्योंकि जूम में और वो भी मैं मोबाइल में तो कई बार बोल चुका हूँ, पर ये जो लैपटॉप में जो बोल रहा हूँ वो आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ ऐसी तरह से, क्योंकि आज पूरा प्रोग्राम मेरे को देना है। और इस जर्नी की बात करूँ तो यहाँ जो भी जो मेरे सीनियर साथी है उस सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उसमें भी मैं मेरे ग्रेट अपलाइन, यानी कि मेरे को आरसीएम में जिसने मेरे मेरा जन्म किया, वो मेरा स्पॉन्सर, मेरा प्रपोजर जो है पुंजा भाई गोंडलिया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि उसकी वजह से मैं आरसीएम में आया। आज वो बंदे आरसीएम में काम नहीं कर रहा है, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, पर मेरे को आरसीएम करने का था। तो मैंने बोला कि अब मैं क्या करूँ, तो उसने बोला कि मेरे ऊपर जो है, मैं जिससे ज्वाइंट हुआ हूँ वो बंदा काम कर रहा है, तो उससे आप सीख के काम कर सकते हो, उसके मार्गदर्शन से काम कर सकते हो। तो वो वैसे मेरे अपलाइन की बात करूँ तो धीरू भाई वगासिया का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जिससे मैं आरसीएम में बोलना शुरू किया, सीखना शुरू किया, वैसे मेरी अपलाइन मुकेश भाई माथुर किया, कि जिसने यहाँ हमारे घर पे, उसके घर पे जब यहाँ राजकोट में रहने आए, तब उसने हमें खड़ा होके कैसे बोलना है, मीटिंग कैसे स्टार्ट करना है, वो सब सिखाया। तो ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन एमराड एची और मुकेश भाई माथुकिया का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जिससे मैं पल पल सीखता हूँ, वैसी मेरी अपलाइन की बात करूँ तो हरेश भाई ठुमर है, दिनेश भाई सेलरिया है, कि जिसके मार्गदर्शन से हम काम करते हैं और वो जो बताते हैं वो हम करते हैं। तो ऐसी जो हरेश भाई और दिनेश भाई का मैं भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ और तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और दूसरी बात करूँ तो मेरे परिवार का मैं लाख लाख शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये सब ने मेरे को सिखा दिया, इसमें ये सब बता दिया कि इसमें ये कर सकते हैं, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, पर मेरे घर से सपोर्ट नहीं होता तो मैं क्या करता दोस्तों। तो मेरे घर के जो परिवार के जो सदस्य है उसमें खास करके मेरे मम्मी पापा है, मेरे भाई है, और
वो सभी ने मेरे को सपोर्ट दिया कि नहीं आप आगे बढ़ सकते हो और आप करो काम, आरसीएम में जाओ जहां भी जाना है, वो सपोर्ट किया। क्योंकि जब मैंने आरसीएम शुरुआत किया, हम संयुक्त फैमिली से थे, तो सभी का देखने देखने के चलना पड़ता था। तो वैसे समय में मेरे को मेरे परिवार ने सपोर्ट दिया, उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अ, एक व्यक्ति है जो उसका मैं बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो है मेरे धर्मपत्नी यानी कि मेरे वाइफ। क्योंकि आज कहीं भी जाते हैं तो घर का जो सा काम है वो सब संभालती है, और साथ में जो काम करती है, हमें घर चलाने में हेल्प करती है, वो ब्लाउज का काम करती है, परिवार में ध्यान रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है, और कहीं प्रसंग है कहीं छोटा बड़ा तो प्रसंग को भी संभाल लेती है। ऐसी मेरी वाइफ, उसका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि उसने पल पल मेरे को सपोर्ट दिया। वो बोल रही है कि आप यहाँ की चिंता छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, आप निकलो बाहर जाओ। तो इसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आज का जो विषय है सर, वो है निर्णय लेने की ताकत। सर वैसे तो ये विषय में बारे में मैं बताऊं तो मैंने ये कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है, और कई बार यूट्यूब में भी। जब मेरी बारी आई तब से मैंने ये तय कर लिया था, मैंने भी निर्णय कर लिया था कि मैं बात करूंगा तो निर्णय लेने की ताकत की बात करूंगा। क्योंकि जब आरसीएम में अगर सफल होना है, या तो कोई भी बिजनेस में अब हमें सफल होना है, तो सर एक निर्णय बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक ऐसे शायरी बोल सकते हैं या तो कहावत भी बोल सकते हैं कि भाई जिंदगी में 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती सर, 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती, पर सोच समझ कर ले लिया गया 1 मिनट का जो निर्णय है उससे जिंदगी बदल सकती है सर। तो वैसे ही मेरे जर्नी की शुरुआत कब हुई आरसीएम में, तो वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ सर। और बीच में कहीं दिक्कत आ जाए तो कोई बता देना कि सर प्रॉब्लम हो गया है। तो मेरी जर्नी की बात करूँ तो सर मेरे जो गैरेज थी, तो वहाँ जो गाड़ियां रिपेयर करने के लिए लोग आते थे, उसमें ये पुंजा भाई है, वो भी मेरे यहाँ गाड़ी रिपेयर करने आते थे। और बोले सर कि भाई वसंत भाई आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं गैरेज चला रहा हूँ, आप भी आते हैं गाड़ी रिपेयर करने। और उसने बोला कि राशन का सामान कहाँ से खरीदते हो, मैंने बोला किराने की दुकान से, क्योंकि मैंने और मैं होलसेल से भी खरीदता हूँ। तो वो अब उसने बोला वहाँ क्या फायदा होता है, मैंने बोला सर मैं फायदा की बात तो कोई नहीं है, पर मैं जो होलसेल से खरीदता हूँ तो वहाँ मेरे को सस्ते में भी मिलता है। क्योंकि मैंने 5 साल किराने की दुकान भी चलाई थी, तो मेरे किराने की दुकान है चलाई थी, तो होलसेल वाला मेरे पहचान में होता है तो वो कम दाम लेता है। तो प्रोडक्ट की कोई गारंटी, मैं बोला नहीं। तो उसने मेरे घर पे आके मेरे को खाने का तेल दिया, 2008 की बात कर रहा हूँ सर। खाने का तेल दिया और चाय दी, और सी 2-3 आइटम दे के चले गए, और बोला कि कैसी है, वो टेस्ट करके बताना। बाद में 8 दिन 10 दिन बाद आए, क्योंकि यहाँ राजकोट में हर बुधवार को छुट्टी रहती है, तो जब जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो बुधवार के दिन ही कोई ना कोई जो हमारा घर का काम है वो निपटाते हैं। तो वैसे समय में दूसरे बुधवार वो आए और बोले कि कैसा लगा। मैंने बोला बढ़िया है, अच्छा है, कोई बात नहीं, अगर चाहिए तो बोल देना, फिर मेरे से मैं आपको दे दूंगा। वैसे करते करते एक दिन आरसीएम का यहाँ जो पहले बाजार होता था, वैसे राजकोट में आरसीएम बाजार का ओपनिंग हुआ। और उस ओपनिंग में मुकेश कोठारी जी आए थे, मैं पहचानता नहीं था, पर वो ओपनिंग का जो इनविटेशन कार्ड है वो मेरे को दे गया, और वो बोले कि आपको जो मैं सामान दे गया था उसकी दुकान का ओपनिंग है, और उसमें राजस्थान भीलवाड़ा से ये बंदा आने वाला है और वो इसके बारे में बताने वाला है, आप दोनों भाई को आने का है वहाँ। मैंने बोला सर ये आप बेच रहे हो, आप कर रहे हो, उसमें मेरे को आके क्या करना है, कि नहीं देखने को आना है। और उस समय एक जो प्रोग्राम है उसकी टिकट रहती थी 30 रुपया, और दोनों भाई को आना है, 60 रुपया देना है। और मैंने बोला कि नहीं सर हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 60 रुपया का सवाल था, वो दोनों भाई का बोला था, और यहाँ बुधवार को रहता था।
जो भी प्रोग्राम आज भी राजकोट में जो रहते हैं वो बुधवार के दिन रहते हैं। तो बुधवार के दिन छुट्टी होती है, तो मेरा काम है गैरेज का, ऑटो गैरेज चलाता हूँ। तो जो गैरेज में छुट्टी होती है तब यहाँ भीड़ होती है, काम ज्यादा निकलता है। तो मैं बोला कि नहीं सर, आज तो मेरे यहाँ ज्यादा लोग आने वाले हैं, ग्राहक ज्यादा आने वाले हैं, तो आज मैं नहीं निकल सकता। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, एक बंदा आ जाओ, एक भाई आ जाओ। ऐसा करके मेरे को वो टिकट पकड़ के गया, दे के चला गया। और उसने बोल दिया 60 रुपया भी देना है। फिर मैंने सोचा, यहाँ जो राजकोट में हेमू गढ़वी हॉल है उसमें प्रोग्राम था। और फिर मैंने सोचा कि चलो, हमने हेमू गढ़वी हॉल बाहर की ओर से तो देखा है कई बार, अंदर कभी गए नहीं है। मैं राजकोट में लास्ट उस समय की बात करता हूँ तो लगभग 12-13 साल से राजकोट में रह रहा था, पर हेमू गढ़वी हॉल के अंदर कभी नहीं गया था, बाहर ही से देखता था। तो उस समय ये सोच बनाई कि जाना है, क्योंकि अंदर से देखना है। वो भी मैंने निर्णय लिया, हॉल देखने का निर्णय लिया, पहले हेमू गढ़वी हॉल को देखने का निर्णय लिया। और बाद में हम प्रोग्राम में गए तो उस समय 2 सेशन हुए थे मुकेश कोठारी का। तो पहले सेशन में हमारा एंट्री नहीं था, दूसरे सेशन में था। और उस समय हम जब बाहर गए तो ये हरेश भाई है आज जो हमारा जो मेंटर है अभी के, ये सुबह के जो प्रोग्राम के और हमारी जो टीम के मेंटर है, वो हरेश भाई ऐसे ही मेरे जैसे टाई भाई लगा के आ गए थे। और उस समय उसका लगभग लेवल रॉयल्टी या तो लीडरशिप का था। और मैंने सोचा कि ये तो कंपनी के साहेब हो गए कोई। और हम जो यहाँ धीरूभाई की टीम से 8-10 लोग गए थे, प्रोग्राम में बैठे, सुना। और एक बात समझ में वहां बताई गई, वो एक बात मेरे को समझ में आ गई सर। वहां उस समय मुकेश कोठारी ने बोतल वाली बात की थी प्रोग्राम में कि बोतल के एक बोतल है, वो हमारे घर की एक बोतल बताई थी। मेरे पास यहाँ बोतल नहीं है, पर मैं ग्लास से बात कर सकता हूँ सर। ये बोतल समझ लीजिए सर कि ये बोतल है। और उसमें इनकम का जरिया एक ही आदमी है हमारे घर घर में। एक घर से ही, एक ही हाथ से, एक ही व्यक्ति से इनकम आती है। और जाने का यहाँ इसमें बताया था कि यहाँ से निकलता है, जो छिद्र होते हैं, काने होते हैं, तो वो कहीं है, कितने हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। तो हमारे घर में मान लो कि कमाने वाला मैं एक बंदा, और जाने का रास्ता की मैं बात करूं तो जाने के लिए हमारे घर के खर्चे होते हैं, बीवी के खर्चे होते हैं, बच्चों के पढ़ाई के खर्चे होते हैं, जो अस्पताल का खर्चा होता है। ऐसे कहीं रास्ते हैं जाने के। तो ये गिलास है, ये बोतल है, उसमें कहीं जाने के रास्ते हैं और आने का रास्ता सिर्फ एक है। तो जो जाने का रास्ता अलग ज्यादा है, तो ये जो बोतल है कभी भरेगी नहीं सर। ये जो ग्लास है वो कभी भरेगा नहीं। अगर जाने के रास्ते कम हो जाएंगे तो भरेगी, पर वो भी मजबूरी है कि जाने के रास्ते भी कम नहीं होंगे, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो भी हमारी जरूरियात है। खाना खाना हमारी जरूरियात है, अस्पताल आए तो उसका भी जो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है वो भी हमारी जरूरियात है, बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी फीस है, पेट्रोल है, सभी जो है वो हमारी जरूरियात है। तो उस समय बताया कि ये जो जाने के रास्ते हैं उसमें से भी इनकम आना शुरू हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम जो है लेवल पे उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वहां बताया गया कि कैसे बंद कर सकते हैं। तो क्या आरसीएम में शामिल होके हम खरीदारी करेंगे तो जो खरीदारी करते थे उससे भी पैसा वापस आएगा। तो मान लो कि हम 20,000 कमाते हैं और एक बोतल में डालते हैं, और हम खरीदारी करते हैं किराने की दुकान से, राशन की दुकान से 10,000 की, तो उसमें से 1-2 हजार वापस आएगा। तो ये ग्लास में थोड़ा, ये जो बोतल है उसमें थोड़ा लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और आरसीएम की जो प्रोडक्ट है वो यूज करेंगे तो उससे अस्पताल का खर्चा भी कम होगा। तो वो बात मेरे दिमाग में समझ में आ गई कि हम जो खरीदारी करते हैं उसका तरीका बदलना चाहिए। तो वो बोतल वाली बात मेरे दिमाग में आ गई और मैंने एक निर्णय ले लिया कि भाई आरसीएम में ज्वाइंट होना है सर। तो उस समय किट हुआ करती थी 1,500 रुपये की, और मैंने किट लेके ज्वाइन किया। बाहर निकलते ही मेरे भाई को बोला कि कुछ आए या ना आए, क्योंकि 1,500 रुपया दे के जुड़ना है सर। मेरे भाई को बोला कि जुड़ जाएंगे।
क्योंकि 1500 में वैसे ही तो कपड़ा की जोड़ी 3 आती है, या तो 300 रुपया की गने गिने तो भी 900 रुपया हो जाएगा। एक बैग आती थी, 100 रुपया बैग का हो जाएगा, 500 रुपया। ये फॉर्म वगैरह उसका जो भी कोई भी कमीशन होगा, ऐसे करके मैंने भैया को समझाया, छोटे भैया को, और बोले कि कोई बात नहीं, आप ज्वाइंट हो जाओ एक बार। और मैं ज्वाइंट हो गया, और वो मैंने निर्णय लिया सर। वो निर्णय लेने के बाद काम नहीं करता था सर, उस समय 100-200 रुपया की खरीदारी करता था, 100-200 रुपये की खरीदारी करता था। फिर उस समय 6 या 8 महीने के बाद, यहाँ जो धीरू भाई वगासिया है जो मेरी अपलाइन में है, वो धीरू भाई वगासिया और जो पुंजा भाई है, उसने उस समय पीयूसी करने का निर्णय लिया, और उसने बोला कि हम पीयूसी कर रहे हैं, हमारी दुकान जो है वो बाजार हमारे घर से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो अब यहाँ हमारे नजदीक में होने वाली है, ऐसा हमें बताया। और पीयूसी का ओपनिंग हुआ, और उसमें भी हमें इनविटेशन दिया गया कि आपको आना है। फिर मैंने बोल दिया सर मैं पैसा दे के नहीं आऊंगा। तो वो मुकेश भाई इधर आए थे कि आपको पैसा देना है, आप जो भी साथी को लाओगे उसका पैसा नहीं देना है, आपको अपना देना है, और प्रोग्राम में आना भी है। तो उस समय 50 रुपया टिकट रखी थी, ये छोटा प्रोग्राम था, बड़ा हॉल था, तो इस समय 50 रुपया टिकट रखी थी। मैं देके गया, और 2 साथी को भी लेके साथ में गया। और दिनेश भाई सेलरिया का प्रोग्राम था उस समय, आरसीएम की जो पीयूसी था उसके ओपनिंग का। और उस समय भी कुछ बात समझ में नहीं आई, पर दिनेश भाई ने जो प्राण गीत पे जो बात की सर, वो मेरे दिल को टच हो गई। और ये प्राण गीत की जो बात सुन के मेरे को आरसीएम करने का, मेरे को आरसीएम में आगे बढ़ने का सोचा, और बाद में निर्णय लिया कि नहीं अब करना है, तो पार्ट टाइम भी करना है, करना है, ये निर्णय ले लिया सर मैंने। और बाद में सीखते गए, हरेश भाई, दिलसुख भाई, जगदीश भाई यहाँ आते थे, और उसमें भी यहाँ सेमिनार भी होते थे। लगभग मैं बात करूं, जब से आरसीएम में जुड़ा हूं तब से बात करूं, तो राजकोट में जब भी यहाँ मैं राजकोट में हूँ और एक भी सेमिनार में नहीं गया ऐसा कभी नहीं बना है। वो यहाँ मेरे साथी धीरू भाई है, यहाँ अभी के साथी रजनी भाई है, अशोक भाई है, सभी को पता है, और जो भी साथी है पर उससे क्या हुआ सर, उसमें से एक बात समझ में आई कि आरसीएम में सर आगे बढ़ना है तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है, और प्रोडक्ट सेल करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है। वो बात समझ में आई सर, और उसका भी मैंने ये निर्णय ले लिया सर। सर ये छोटे छोटे निर्णय है सर, ये छोटे छोटे जो निर्णय है वो लेना है, तो कब लेना है समझ में आ जाए तो वो ले लेना है सर। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि भाई अब आरसीएम का सामान यूज करेंगे। पर परिवार में भी एक दिक्कत थी सर, क्योंकि उस समय हम संयुक्त फैमिली में थे, आरसीएम की प्रोडक्ट सभी घर में लेके तो गया, पर उस समय मेरे परिवार में 3 लोग किचन में काम करने वाले थे, क्योंकि मेरे छोटे भाई की बीवी थी, और मेरा मेरा बीवी भी था, और मेरा मम्मी, तीनों तीनों समय अलग अलग रसोई बनाते थे। क्योंकि सुबह में मम्मी नाश्ता बनाती थी, दोपहर में एक जो है दोनों देवरानी जेठानी हमारे गुजराती में बोलते हैं, उसमें से दोनों में से एक बनाती थी, सांझ में भी एक बनाती थी। तो दिक्कत आने लगी कि ये मसाले में कुछ दम नहीं है, ये तेल में ये है, ये है। फिर दूसरा भी एक आया कि ये भाई राइस ब्रांड ऑयल है, तो हम जब एकादशी व्रत कोई रहते हैं तो ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार में जो मेरे दादा पापा है वो सब स्वामीनारायण धर्म से है, और बोलते थे। फिर मैंने वो समझा के, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहा है समझाने में मेरे से भी बढ़िया, तो वो है मेरे घर पे, मेरे दुकान पे लीडरों का आना जाना। क्योंकि मेरा गैरेज था, तो यहाँ जो जो भी लीडर आता था, कोई चाहे घर पे हो या ना हो, पर उसको पता चल गया कि वसंत भाई है वो दुकान पे ही रहेंगे, क्योंकि उसका घर और दुकान साथ में है, तो वहां जाएंगे तो वो घर पे ही होंगे। तो उसकी वजह से सब लीडरों का मेरे घर पे, मेरी दुकान पे आना जाना बढ़ गया। और जब वीकली मीटिंग थी या तो छोटा मोटा मीटिंग करना था, तो यह मेरी जो घर है उसकी छत पे किया करते थे, तो मेरे परिवार वाले लोग बैठते थे शाम को। और उसकी वजह से
मेरे को ये समझ लोगों मेरे परिवार वालों को समझाना नहीं पड़ा, और उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ सर। और ये छोटे छोटे निर्णय से क्या हो सकता है सर। तो मैं बात बताऊं कि एक बंदा जो डायमंड में काम करता था, उसने भी सोच बनाई सर कि मुझे आरसीएम करना है, और आरसीएम पार्ट टाइम करना शुरू किया, और आज उसके परिवार में, आरसीएम परिवार में 80,000 लोगों की टीम हो गई सर। छोटा सा निर्णय लिया कि मुझे आरसीएम करना है, उसके वजह से आज उसकी आधार से 80,000 से भी ज्यादा लोगों की टीम हो गई। और उसकी जो पहचान है वो गरीब थी, और उसमें से निकल के वो आज अमीरी के ओर चले गए सर, क्योंकि उसने एक छोटा सा निर्णय ले लिया, और आज आरसीएम में उसका नाम बोलता है स्टार एमराल्ड, मिस्टर हरेश भाई ठुम्मर सर। तो ये छोटा सा निर्णय लेने से वो आज आरसीएम का स्टार एमराल्ड बन गया सर, छोटे से निर्णय से सर। और दूसरी बात करूं तो एक बंदा जो है हमारी सभी की ग्रेड अपलाइन में आता है, उसका भी मैं बताऊं सर कि निर्णय क्या कर सकता है। तो उसने भी, उसके जो बिजनेस थे उसमें क्या था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो भी थे, सभी थे, मेरे को मालूम है, और वो भी फलसा में गया था। बाद में उसके आरसीएम आया, और आरसीएम समझा, और आरसीएम में ज्वाइन हुए, और आरसीएम में काम किया, और आरसीएम में आज रूबी अचीवर मिस्टर दिनेश भाई सेलरिया हो गए सर। माइंड पावर ट्रेनर दिनेश भाई सेलरिया हो गए, वेलनेस ट्रेनर दिनेश भाई सेलरिया हो गए सर। ये छोटे से निर्णय नहीं, आप एक बार विचार सोच के तो देखिए सर, कि अगर उसने ये निर्णय नहीं लिया होता, ये आरसीएम में नहीं हुआ आए होते, तो क्या आज उसका जो नाम है वो हो सकता था सर। आज यहाँ सभी जो भी काम कर रहे हैं, अभी सभी जो भी छोटे मोटे लेवल है, लीडरशिप है, यानी कि रॉयल्टी है, टेक्निकल है, जो भी छोटा मोटा निर्णय जिसने लिया है, अभी यहाँ लगभग करीबन 200 से 259 लोग हैं। तो आज जो यहाँ आए हैं, तो वो उसके निर्णय की वजह से आए हैं सर। अगर आप सोचो सर, आपने जो निर्णय लिया है, कि वो निर्णय मैंने नहीं लिया होता, तो क्या मैं आज जो हूँ वो होता, नहीं होते सर। तो ये रास्ता सर, छोटा सा, छोटे छोटे निर्णयों से हम सर गरीबी से निकल के अमीरी की ओर जाते हैं सर। कोई भी अमीर आदमी है, उसने पहली बार सोचा होगा और बाद में निर्णय लिया होगा कि ये करना है सर। तो ऐसे ही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ सर कि आप अमीर रहना चाहते हैं या गरीब, आप गरीब रहना चाहते हैं या अमीर। अगर सर आपको गरीबी में से निकल के अमीरी बनना है, तो छोटे छोटे निर्णय लेना पड़ेगा सर, छोटे छोटे निर्णय लेके बदलाव करना पड़ेगा। अमीर बोले बोले तो खाली सर पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ सर। सभी तरह से अपने जो संस्कार है उसमें भी अमीरी होनी चाहिए, अपनी बोलचाल है उसमें भी अमीरी होनी चाहिए, अपनी जो संगत है उसमें भी अमीरी होनी चाहिए, अपनी आत्मा में भी अमीरी होनी चाहिए। ऐसे कई सारे सभी जो फील्ड है, सभी जो है उसमें अमीरी होनी चाहिए सर। पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ सर। बाकी जो पैसों से अमीर होते हैं, तो आज कई लोग पैसे वाले भी पागल है सर। तो ये जो अमीर है उसने छोटे छोटे बदलाव किए हैं सर। और अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है मालूम है सर। अमीर लोग है ना सर, वो छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, और गरीब लोग हैं वो नए निर्णय नहीं ले सकते हैं सर। और मैंने एक सीडी में सुना था, उसमें बोल रहे हैं सर कि अमीर लोग है और गरीब लोग है, उसमें क्या तफावत है वो मैं बताना चाहता हूँ सर। तो गरीब लोग है वो सर पानी से नाता है, पानी से नाता है। और अमीर लोग है ना सर, वो पसीने से नाते हैं। कैसे? तो यहाँ मैं आरसीएम के बारे में बात करूंगा। तो आरसीएम की बात करूं तो सर, जो आरसीएम में अमीर है यानी कि सफल लोग हैं, वो क्या करते हैं सर, आरसीएम की मीटिंगों में जाते हैं, सेमिनारों में जाते हैं, कहीं दूर दूर तक जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों को प्रोग्राम में बिठाते हैं, ऐसे काम करते हैं। उसके पास
कोई भी चीज की व्यवस्था हो या ना हो, गाड़ी हो या ना हो, बस में जाना पड़े, ट्रेन में जाना पड़े, बाइक लेके जाना पड़े, जैसे भी जाना पड़े वैसे जाते हैं, वो सक्सेस की ओर निकल जाते हैं और अमीर बन जाते हैं सर। हरेश भाई की जर्नी की हमें सबको पता है सर, कि वो बोल रहे थे कि भाई मैंने निर्णय ले लिया था कि अब मैं आरसीएम नहीं करूंगा। सोच लिया था, क्यों? कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पास जो घर चलाने के लिए जो भी पैसा था वो नहीं था। फिर उससे दिनेश भाई ये सब जो उसके अपलाइन है उससे बात हुआ और बताया कि सर ऐसा नहीं है, और उसके निर्णय बदल दिया, और वो आज आरसीएम में स्टार एम्बेसडर बन गए। उसकी परिस्थिति नहीं थी, यहाँ राजकोट की वह बात बताते थे, उस समय में आरसीएम में शामिल नहीं था। धीरू भाई भी बताते थे कि यहाँ राजकोट में जो सूरत केवाड़ी का जो बगीचा है, गार्डन है, उसमें पूरा दिन रहते थे। सुबह यहाँ सूरत से आके निकल जाते हैं, यहाँ उतरते हैं बस में, और सुबह से शाम तक पूरे दिन यहाँ बगीचा में रहते थे, और शाम को दिन धीरू भाई के वहां जाके मीटिंग करते थे। ऐसी परिस्थिति थी, फिर भी उसने निर्णय लिया कि आरसीएम करना है। और जो आरसीएम में असफल होते हैं वो लोग क्या करते हैं सर? वो मोबाइल फोन से काम चला लेते हैं, कितना? वो भी 10%, पूरा नहीं। उसकी डाउनलाइन है, वो मीटिंगों में जाती है, वो नहीं जाते हैं। ऐसे जो काम करते हैं वो असफल रहते हैं सर। और दूसरी बात करूं तो वो जो गरीब लोग है वो काम से शर्म महसूस करता है सर, और अमीर लोग है ना वो सर अपने काम से शर्म नहीं महसूस करता। कैसे? तो जो गरीब लोग है, मैं आरसीएम की बात करूंगा सर, तो जो आरसीएम में ज्वाइन तो हो गए सर, पर किसी को बताते नहीं है, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते, आरसीएम में ज्वाइंट हुआ वो भी नहीं बताते हैं, आरसीएम में शामिल हुआ वो भी नहीं बताते। वे शर्म महसूस करते हैं कि लोग क्या कहेंगे सर। और जो आरसीएम में सफल लोग हैं, आरसीएम में जो अमीर लोग हैं, वो उसके काम से शर्म नहीं महसूस करता सर। वो शर्म नहीं महसूस करता, वो काम को बताता है, कहीं भी बता देता है सर कि आरसीएम में ये है, ये करता है। और दूसरा जो है सर, गरीब लोग है ना सर, वो अपना जो सुरक्षा चक्र है, अपना जो दायरा है उससे बाहर नहीं निकलते हैं सर। और जो और जो अमीर लोग हैं उसको, वो सुरक्षा चक्र से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि वो कहीं दूर दूर तक जाके मीटिंग करते हैं, सेमिनार देते हैं, सेमिनार लेते हैं, या सेमिनार सुनते हैं और लोगों को भी करवाते हैं। वैसे कहीं दूर दूर तक जाते हैं। वैसे ही जो क्रिकेट का जो, या कई बार लीडर बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है, अगर आप क्रीज में खड़े हो और छक्का लगाना है तो नहीं लगेगा सर। अगर आप क्रीज में खड़े हो और छक्का लगाना है तो आपको आगे बढ़ के ही बैटिंग करनी पड़ेगी, तभी छक्का लगेगा सर। वैसे अमीर लोग हैं सर, तो अमीर जो लोग हैं सर, वो ऐसे छोटे छोटे निर्णय से बदलाव करते हैं। सर मैं जो कैसेट सुना था उसमें एक अमीर और गरीब का एक एग्जाम्पल दिया गया था, वो मैं बताना चाहता हूँ। जो गरीब लोग है ना सर, उसको कहीं फायदे वाली भी बात बता दो ना सर, आप कहीं मुनाफे वाली भी बात बता दो ना सर, तो उसमें लॉस को ढूंढता है सर। उसमें से वो लॉस को ढूंढता है कि इसमें मैं चौपट के वहां, किराने के उधार के वहां गुल लेने जाता है, हमारे गुजराती में गोड़ बोलते हैं। गुल लेने के लिए जाते हैं और गलती से वो बनिया जो है, किराने वाला है, उसने पैसा जो है, जो टोकन होगा, सिक्का कोई भी, तो वो तराजू में रख दिया, और उसमें भी उसमें गोल अ, तराजू में माप करके उसको दे दिया। और वो व्यक्ति अपने गुल है वो घर लेके आया, और उसने पैकेट खोला तो उसने बोला, उसने देखा कि गुल दिया गया है, उसमें पैसा दिया गया। तो उसने क्या सोचा, बात थी फायदे वाली, कि पैसे के जो पैसा दिया था उसका गुल भी आ गया और पैसा भी वापस आ गया। पर वो जो बंदा था उसने क्या सोचा, कि जो किरानेदार था, जो बनिया था, उसने मेरे को ठग लिया,
कि मेरे को पैसा भी वापस दे दिया और गुल भी वापस दे दिया, गुल भी दे दिया और उसने पैसा भी वापस दिया कि मेरे को इतना गुल कम दे दिया। और वो वापस बनिए के पास जाता है और बोलता है कि तू मेरे को क्या समझता है, मैं तेरी ठगाई में आने वाला नहीं हूँ, ले रख तेरा गुल, मेरे को नहीं चाहिए, आपने इतना ऐसे कम दे दिया। ऐसे लोग हैं सर जो गरीब रहते हैं, वो ऐसे जो लाख फायदे की बात बताओ ने सर, तो उसमें से भी આપણે જે ગુજરાતી में કહેવત છે કે પાણીમાંથી પણ પૂરા કાઢે સર, કે ચોખ્ખું પાણી હોય ને એમાંય પૂરા કાઢે, એમાં જે गरीब लोग से है वो ऐसे करते हैं। और अमीर की भी मैं ऐसे एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। तो अमीर लोग क्या करते हैं सर, एक व्यक्ति है वो ये दुनिया छोड़ के चल बसे और वो यमलोक में पहुंच गए, और उसने बताया यमराज ने कि आप स्वर्ग में जाओगे या नर्क में सर। तो वो जो बंदा था वो अमीर था, यहाँ जो पृथ्वी पर था तो वो अमीर था, तो उसने दिमाग लगाया और बोला सर मेरे को, यमराज को बोला मेरे को स्वर्ग में भी नहीं जाना है, नर्क में भी नहीं जाना है, भी दोनों के बीच में मेरी फैक्ट्री लगा दो, दोनों तरफ के ग्राहक है वो मेरे यहाँ आएंगे। तो जो नुकसानी वाली बात है उसमें से भी अमीर लोग है वो फायदा यानी कि पॉजिटिव सोचते हैं सर। तो ऐसे गरीब लोग और अमीर लोग में बहुत सी क्वालिटी होती है सर। व्यक्ति में बहुत छोटी छोटी क्वालिटी होती है, बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं होती है सर। और वो जो क्वालिटी है सर, उसकी जो क्वालिटी की बात करें सर, तो ये क्या है, वो क्या कर सकती है, वो छोटे छोटे निर्णय लेके वो अमीर बन जाते हैं सर। छोटे छोटे निर्णय लेके वो अमीर बन जाते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये फैसला किसको करना है आज सर। यहाँ जो आप बैठे हो ना सर, 263 लोग, अपनी सीट पे जो बंदा बैठा है ना, अपनी सीट पे उसको फैसला करना है सर, अमीर रहना है या गरीब। और अगर अमीर बनना है तो दोस्तों आरसीएम बिजनेस करना पड़ेगा, और वो भी कैसे, 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि पहले 6 बेसिक को अपनाना पड़ेगा। और आरसीएम के अलावा दूसरी जगह पार्ट टाइम में आप अमीर बन सकते हो, ऐसा रास्ता मुझे कहीं नहीं दिखाई देता सर। क्योंकि आज आप जो जहां भी रहते हैं वहां आपके अगल बगल में या तो आप भी कोई छोटा मोटा बहुत या जो पार्ट टाइम कोई काम करते हो तो देख लीजिए सर। टीचर है तो वो अपना जो काम है वो साइड में ट्यूशन क्लास करवाता होगा, और जो किराने वाला है तो वो भी साइड में कुछ करता होगा, जो भी बिजनेस है वो साइड में कुछ ना कुछ ओवर टाइम करता होगा सर। क्या वो सब लोग अमीर बने हैं सर? जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वो सब अमीर बने हैं सर? नहीं बने हैं। और आरसीएम पार्ट टाइम करके आज यहाँ अमीर कितने लोग बने हैं सर? तो ये अमीर की जो बात है सर, तो इसका निर्णय खुद को करना पड़ेगा। क्योंकि हम निर्णय की बात क्या करते हैं सर, हम पूरा सेमिनार सुनते हैं, हम लोगों को बताते हैं पूरी तरह से, आरसीएम बताते हैं, समझता है, से बताता है वाह क्या बात है, कहीं कितना सारा है, या आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ये है। और आप जिसको आप बोलोगे ना सर ये ज्वाइंट हो जाओ सर, तो वो बोलेगा घर घर पे पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। क्योंकि उसकी जो निर्णय लेने की जो ताकत है वो कम है सर। वो खुद अपना जो डिसीजन है वो डिसीजन नहीं ले सकता है सर। तो उसकी वजह से वो लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं। और जहां मैंने सुना है, जब सीडी में सुना था, उसमें बोलते हैं वो अशोक पंडित जी के निर्णय लेने की ताकत वो 5% लोगों में होती है सर, कि जो वो निर्णय ले जाते हैं वो अमीर की ओर, सक्सेस की ओर चले जाते हैं सर। क्योंकि पूरा सेमिनार सुनते हैं हम, कितने साथी को लेके जाते हैं प्रोग्राम में, और उसमें सारे लोग ज्वाइंट नहीं होते, कुछ ही परसेंट ज्वाइंट होते हैं और कुछ ही परसेंट उसमें आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि उसका जो खुद का जो डिसीजन पावर है वो कम है। आज मैं बात बताऊं कि मैं
कोई किसी का भी यहाँ जो लड़का है, कोई लड़की है, पढ़ती है, ग्रेजुएशन करती है, 10 या 11वीं 12वीं तक का पढ़ लिया, और बाद में उसको आगे बढ़ना है, उसको वकील बनना है, यानी कि एलएलबी करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, तो क्या करेंगे हम? सीए बनना है हमारे बच्चे को, तो हम किससे, मेरे जैसे गैरेज वाले से राय लेंगे सर? क्या बताऊंगा मैं? गैरेज लगवा दो, सीए की कोई जरूरत नहीं है सर। लोग आएंगे पंचर बनाना, गाड़ी रिपेयर करना, ऐसे ही गुजरान चल जाएगा। डॉक्टर बनना है और हम रिक्शा वाले से या लारी वाले से हम राय लेते हैं सर? नहीं लेते। तो हमें जो भी फील्ड है उसमें आगे बढ़ना है, तो हमें किससे राय लेना है ना सर, वो हमें तय करना है। क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें हम कई सारे लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, और बाद में वो बाहर निकल के राय किसकी लेता है? बाहर अपने जो रिश्तेदार है, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, उससे राय लेते हैं सर। और ऐसे छोटे छोटे निर्णय लेने से सर तकलीफ तो आएगी सर, संघर्ष तो आएगा, क्योंकि पार्ट टाइम करना है सर, लोगों को बताना है, पार्ट टाइम करना है। कभी जो काम नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने कभी काम नहीं किया, वो काम हमें करना है, तो तकलीफ तो आएगी सर। पर वो तकलीफ से बाहर निकलना है ना सर, तो जो जो निर्णय लिया है ना, उसके ऊपर लगातार लगन के साथ लगे रहना पड़ेगा सर। क्योंकि अगर आप लगातार नहीं रहते हो, तो हरेश भाई की कई बार बोलते हैं कि आपने 1 महीना काम किया और 1 महीना ब्रेक लगा दिया सर, फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ सभी के पास मोटरसाइकिल है उसकी बात करता हूँ, कि अगर आप बाइक लेके बाहर निकले हैं, या तो 4 व्हील लेके निकले, मैं बाइक की बात करूँ क्योंकि 4 व्हील की किसी के पास न भी हो, पर बाइक सभी के पास है। आप बाइक लेके निकले हैं सर, और आप जा रहे हैं और रास्ते में बम्प आता है या तो गड्ढा आता है, तो आप ब्रेक लगाओगे सर? आप मान लो कि टॉप गियर में चला रहे हो गाड़ी, और गड्ढा आता है या तो कोई बीच में आ जाता है, आप ब्रेक लगाते हो, तो फिर भी गाड़ी टॉप गियर में चलेगी दोस्तों? नहीं चलेगी। फर्स्ट गियर में लेना पड़ेगा सर, पहले गियर में गाड़ी डालनी पड़ेगी। और जब गाड़ी पहले गियर में चलती है, तो खाती ज्यादा है, चलती कम है सर। धीरू भाई, अकबरी, पहले गियर में जो गाड़ी चलती है ना, तो खाती ज्यादा है, चलती कम है सर। और दूसरे गियर में आएगी, तीसरे गियर में आएगी, टॉप गियर में आते आते सर फिर से 1-2 किलोमीटर निकल जाएगा। ये तो गाड़ी की बात कर रहा हूँ। पर लगातार लगन के साथ लगे रहो। तो सर आज मैं एक और भी बताना चाहता हूँ कि आज ट्रेन की बात करूँ सर, ट्रेन है वो लगातार चलती है। कोई भी ट्रेन स्टेशन से निकलती है और उसका जो तय किया हुआ स्टेशन है, मान लो कि यहाँ राजकोट से ट्रेन निकली है और उसका लास्ट स्टॉप है मुंबई, वो डेली रूट से चलती है सर। तो कोई ट्रेन ऐसी आज तक हुई कि राजकोट से निकली है और अभी तक नहीं पहुंची? लेट हो सकती है सर, घंटा 2 घंटा या तो 6 घंटा भी लेट हो सकती है, पर जो निकलती है उसने निर्णय कर लिया कि मेरे को आगे मुंबई स्टेशन जाना है, वो स्टेशन स्टेशन पहुंच के रह सकती है सर। और मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, यही कई सारे राघव भाई बसिया जैसे शॉर्ट टाइम में जो ग्रोथ करके जो आगे निकल गए, टेक्निकल अचीवर बन गए सर। पर मैं बताता हूँ, मेरे जैसे भी लोग हैं यहाँ कहीं, कि जो धीमी रेस से, जो कछुआ की जो रेस है उसमें चलते हैं। धीरू भाई अकबर ही बोल रहे हैं कि मैं भी हूँ, वैसे चल रहे हैं, वो लगातार चल रहे हैं, उसकी वजह से वो आज आगे निकल रहे हैं सर। और अगर आपको जो मैंने बोला ना सर, मेरा पूरा समय जो कैलकुलेशन लगाए तो 5 साल से अगल बगल में होता है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम, मैं बोल रहा हूँ सर, हम जो भी काम कर रहे हैं, आज कोई भी बोल रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं आरसीएम में ज्वाइंट हुआ हूँ, मैं 15 साल है से आरसीएम में हूँ, मेरा कुछ नहीं आया।
पर मैं ये नहीं गिनती करता हूँ सर, मैंने जो समय दिया है ना वो गिनती करता हूँ, वही गिनती करना चाहिए सर। अगर आप राजकोट में मेरे घर पे आते हो और आप रास्ते में कहीं राजकोट सूरत से निकले हो मेरे घर आने के लिए, और रास्ते में आप 2 दिन दूसरी जगह रुकते हो और बाद में हम मेरे घर आप आते हो और एक दिन रुकते हो और बाद में आप सूरत निकलते हो और फिर रास्ते में 2 दिन रुकते हो और फिर वापस सूरत जाते हो, और आपको कोई बोलता है कि आप वसंत भाई के घर गए थे, कितने दिन गए थे, तो आप क्या बताओगे सर? आपने 7 दिन लगाया तो 7 दिन बोलोगे कि आप मैं वसंत भाई के वहां 7 दिन रुका था? नहीं सर, हम बोले थे वसंत भाई के वहां एक दिन रुका था। तो वैसे ही मैंने आरसीएम में जो काम किया है सर, वो मैं कैलकुलेशन जो के बता सकता हूँ मैं सर, क्योंकि यहाँ सभी साथी है आरसीएम में से ज्वाइंट हुए हैं और नए भी है, तो भी नए लोग भी है तो भी बता सकता हूँ। मैं हर पर डे 3 घंटे 2 घंटे नहीं दे सकता हूँ कि सर, फिर भी मैंने एक कैलकुलेशन हर दिन का लगाया है, और मैं कैलकुलेशन भी बता सकता हूँ कि 15 साल का जो दिन है वो मैंने दिन कैलकुलेशन किया, और उसमें मैंने पर डे का 3 घंटा कैलकुलेशन किया, और उसमें से मैंने 8 घंटे का एक दिन बनाया। उस हिसाब से 5 साल से 6 महीना के आसपास मेरा कैलकुलेशन निकला है सर। पर उसमें भी जो मैंने काम किया है ना वो निकालू ना तो सर 4 साल से भी कम निकलेगा, क्योंकि मैं हर दिन नहीं जाता हूँ। तो वैसे लगातार लगन के साथ सर, कल हरेश भाई ने बोला था सर 5 साल करना है या 45 साल, तो उससे आप काम कर सकते हैं। तो जो मैं बोल रहा था राघव भाई बसिया को, तो वो ऐसी स्पीड में भी आप चल सकते हैं, ऐसा नहीं है सर। तो फिर भी मैं निर्णय की ताकत पे एक और बात बताना चाहता हूँ कि सर, एक राजस्थान का जो आदमी है वो राजस्थान के भीलवाड़ा का जो एक दुबला पतला सा एक साधारण जो व्यक्ति है, कि जिसने एक सोच बनाई कि मैं जो व्यापार करता हूँ, मैं जो कपड़ा बेचता हूँ, उसको अब मैं ऐसे ही ट्रेडिश नहीं बेचूंगा सर। उसने सोच बनाई, क्या सोच बनाई कि अब मैं वो जो सामान है मेरा जो कपड़ा है उनको मैं डायरेक्ट सेलिंग से बेचने वाला हूँ, डीएसएस सिस्टम से बेचने वाला हूँ। तो उसने एक छोटा सा निर्णय ले लिया, एक कम कम बोलने बोलने वाला साधारण सा इंसान, कि जो किसी के सामने बोल भी नहीं सकता था, ऐसा साधारण सा इंसान, उसने एक सोच बनाई, इसने एक निर्णय ले लिया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से कपड़ा बेचूंगा। और उस निर्णय ने आज सर उस व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता भी बना दिया, उसको एक अच्छा लेखक भी बना दिया, उस व्यक्ति को आज एक अच्छा और कवि भी बना दिया, और उस व्यक्ति को आज आरसीएम के जो है, आरसीएम का जो उद्देश्य है आर्थिक आजादी का प्रणेता टीसी छाबड़ा बना दिया सर। आज उसके जो परिवार में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवार शामिल है, और उसमें जो भी काम करने वाले बोले तो भी लगभग लगभग 1 करोड़ के आसपास आरसीएम के जो खरीदारी करने वाले लोग आ गए हैं सर। ऐसी बना दी। अगर मान लो कि किसी सर ने ये सोच नहीं बनाई होती कि मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा, तो यार क्या आज हम 242 लोग हैं, वो हम साथ में होते सर? आज नहीं होते सर। एक सोच क्या कर सकती है सर? आज उस सोच की वजह से आज आरसीएम के साथ कितनी कंपनियां कोलैबोरेशन है सर। न्यूट्रीचार्ज, हरित संजीवनी, किशोर, जो भी ये प्रेस्टीज की आइटम, प्लास्टिक वेयर, ओथेजा, कई सारी कंपनियां शामिल है सर, और 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है सर। तो सर आज के इस निर्णय की बात अगर आप दोस्तों को सभी को समझ में आ गई है सर, तो आज के बाद ये निर्णय लेना है सर कि हमें आगे बढ़ना है, तो आरसीएम में क्या करना पड़ेगा सर? कम से कम आज की बात करूं ना सर, तो हमें कोई ना कोई क्लब में शामिल होना पड़ेगा सर। प्री डायमंड क्लब हो, डबल डायमंड क्लब हो, यानी कि डबल डायमंड क्लब हो या सुपर डायमंड क्लब, दोनों को एक ही कहते हैं, या स्टार डायमंड क्लब हो, क्राउन क्लब हो। अगर आपकी कैपेसिटी है 1 लाख बीवी करने की, ये जो भी कर सकते हो,
तो करे सर। और उसमें मैंने पहले ही बोला सर कि 100% प्रोडक्ट यूज और प्रोडक्ट शेयर एंड सेल, ये काम जो है ना सर, हमें आगे निकाल सकता है। वो काम, वो एक काम का अगर भी आपने निर्णय ले लिया सर, हमने निर्णय ले लिया, तो हम गरीबी की ओर से अमीरी की ओर जा सकते हैं सर। और आज के दिन में इतना ही बताने वाला हूँ, क्योंकि समय भी हो गया है लगभग। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं मेरे मेंटर और मेरे हम सबके जो मार्गदर्शक हरेश भाई ठुम्मर को इनवाइट करेंगे। वेलकम सर। अगर मैं आज जो बताया सर, उसमें कोई बात आपको ना पसंद होने वाली लगी हो, तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना सर। और वेलकम हरेश भाई ठुम्मर, या तो जो भी सीनियर साथी है,